हम भौतिक विज्ञान में सन 1998 से लगातार पढ़ा रहे हैं। अगर बिना गुरु के है, बिना किसी शिक्षक के है, बालक नाव है उसको समुद्र में छोड़ दिया जाए तो लहरों की थपेड़े खाते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँचेंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं होता है, पता नहीं होता कि कहाँ पर पहुँचेगा। अध्यापक एक नाविक का काम करता है, एक निश्चित स्थान पर, एक अच्छे स्थान पर उसको दूसरे किनारे पर छोड़ देता है। अभिभावक सहयोग कर अध्यापक का, अगर वो सहयोग करता रहता है, विरोध ना करे, तो शायद ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से जाएगी। तो अगर अभिभावक विरोध करेगा तो बेकार हो जाएगा, अगर उसका सहयोग करेगा तो वो उसका कामयाब हो जाएगा। जितना डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा तैयार रहता है। जो मीडिया या इसका है या हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं है तो सही, अगर लेकिन हम सही दिशा में देख रहे हैं तो कोई भी हो गलत को जल्दी पकड़ता है, सही को देर में पकड़ता है। अगर सही देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर गलत देख रहे हैं तो फिर खराब है। गुरु जी आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह सचान। गुरु जी आप किस विषय में और कितने समय से एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं? हम भौतिक विज्ञान में सन 1998 से लगातार पढ़ा रहे हैं। आपने लगभग अभी तक कितने बच्चों को शिक्षित किया होगा अपने कार्यकाल में? अब तक लगभग 1500 से ऊपर बच्चों को शिक्षित किया होगा। वैसे आजकल के दौर में ये बहुत प्रचलित है कि गुरु वही जिससे कुछ सीखने को मिल जाए। आपके अनुसार एक अध्यापक की भूमिका में एक बच्चे के जीवन में कितनी रहती है, उसकी पढ़ाई, उसके संस्कारों के उच्च स्तर तक ले जाने के लिए? बच्चे को पढ़ाने में गुरु की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर बिना गुरु के है, बिना किसी शिक्षक के है बालक, तो उसकी स्थिति वैसे ही होती है कि जैसे कोई नौका है, नाव है, उसको ऐसे नदी में या समुद्र में छोड़ दिया जाए तो लहरों की थपेड़े खाते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँचेंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं होता है, पता नहीं होता कि कहाँ पर पहुँचेगा। और अगर गुरु की दिशा है, उसमें अध्यापक की भूमिका है, अध्यापक उसको एक निश्चित दिशा दे रहा है किसी के अंदर, तो वो एक नाविक का काम करता है और उसको एक निश्चित दिशा दे करके एक निश्चित स्थान पर, एक अच्छे स्थान पर उसको दूसरे किनारे पर छोड़ देता है। हाँ, पूरा एक अच्छे किनारे पर छोड़ देगा तो एक वो हाई लेवल पर यानी उच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। गुरु जी आपके अनुसार आजकल के दौर में शिक्षा में क्या बदलाव किया जाना चाहिए जिससे कि आजकल के बच्चे मोर प्रैक्टिकल वे में सीख पाएँ? जितना ज़्यादा प्रायोगिक शिक्षा होगी, करके दिखाया जाएगा, करके सिखाया जाएगा, उतना ज़्यादा परिवर्तन होगा और उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे और उससे उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी। आजकल के हाईटेक मीडिया और महंगाई के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण बाली पीढ़ी एक व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान दिखता जा रहा है। उसे थामने के कोई उपाय या शिक्षा में कुछ जोड़ने के लिए आवश्यक है? केवल हमारे संस्कारों में कमी आ रही है, क्योंकि घर में नहीं दे पा रहा है, तो अगर साथ में अभिभावक सहयोग करे सिर्फ अध्यापक का, अगर वो सहयोग करता रहता है, विरोध ना करे, तो शायद ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से जाएगी। घर पे भी थोड़ा बहुत हाँ, बस जितना अध्यापक सहयोग करेगा, ध्यान देगा अभिभावक अध्यापक का, उतनी ग्रोथ होगी। अगर वो विरोध करता तो फिर अध्यापक कर ही नहीं पाएगा। अगर अध्यापक किसी गलत कार्य के लिए डांट रहा है तो अगर अभिभावक विरोध करेगा तो बेकार हो जाएगा, अगर उसका सहयोग करेगा तो वो उसका कामयाब हो जाएगा। इस साइंस और मीडिया के युग में हमारे आसपास चीज़ों इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, इस काल में बच्चे अपने मन और चित्त को एकाग्रचित कैसे रखें? यदि उनको पढ़ाने में या शिक्षित करने में उनके अनुसार अगर हम करके सिखा रहे हैं उनको कुछ, उनके आधार पर हम उनको दिखा के बता रहे हैं, तो शायद वो सबसे ज़्यादा मन लगाते हैं। लेकिन अगर हम एकदम से गंभीर होकर के अगर प्रयास करते हैं, उनके आधार पर नहीं काम करते हैं, तो फिर केवल हम बोर्ड पर ही लगे रहते हैं, तो फिर वो ध्यान उतना नहीं देते हैं। इस दौर के बच्चों के लिए आपकी तरफ से सुझाव? यही है कि हमारा समय के अनुसार अगर हम उनको नियमित थोड़ा बताते हैं, लेकिन उसको करके भी दिखाते हैं, दूसरे दिन उनका प्रयोग कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, तो शायद ग्रोथ अच्छी होती है। कोई ऐसी चीज़ जो आप एजुकेशन सिस्टम में ऐड करना चाहें या बदलना चाहें या सिस्टम से हटाना चाहें? हटाना
तो क्या है, केवल बढ़ाना ही होता है। जितना हम नीचे लेवल से लेकर के चलेंगे, है ना, कोई अगर हमें पढ़ाना है और अगर हम सीधे जिस लेवल में हमें पढ़ाना है वहीं से शुरू करते हैं तो शायद उतना नहीं होता है। अगर हम उसको पीछे से, जैसे हमारी पुनरावृत्ति होती थी, तो हम उसको अगर पुनरावृत्ति करते हैं, नीचे के क्लास को थोड़ा बताते हैं, फिर उसको आगे लेते हैं तो तुरंत कवर करना शुरू कर देते हैं, उसकी ग्रोथ होती है। तो पुनरावृत्ति की कमी हो रही है। पुनरावृत्ति कम है, उसको जोड़ना है। बिल्कुल, पुनरावृत्ति पहले होती थी हमारी, अब वो है नहीं, तो पहले पुनरावृत्ति की तो कमी हो ही रही है। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने कार्यकाल में पूरी करना चाहें जो बच्चों के लिए आवश्यक हो? अब हम लोग के अपने कार्यकाल में यही है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उनको प्रैक्टिकली ज्ञान देने का प्रयास करें, है ना, उनको, और जीएस या किसी तरह से सब्जेक्ट के अलावा बताया जाए तो और ग्रोथ होगी। आजकल के दौर में बच्चों के माँ बाप के लिए मैसेज? माँ बाप के लिए तो यही है कि अगर वो कहीं भटक रहे हैं दिशा से तो उनको सूचना दी जाए, और अगर वो जितना हमारा सहयोग करेंगे उतने जल्दी हम आगे उनकी ग्रोथ करा लेंगे। कोई ऐसी पर्सनालिटी या पोस्ट जिसके कि बच्चे फॉलो करें और या पढ़ें, उनसे सही दिशा में सीखें? कुछ किताबें ऐसी आती हैं जिनमें हमको ये पढ़ने से ये प्राप्त होता है कि हम अगर इस तरह से पढ़ें तो शायद हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। हम उससे शायद विद्यार्थी के भविष्य करके ऐसे आती किताबों में आती है किताब। तो आजकल गुरुजी आने वाले नए अध्यापक के लिए मैसेज? अब आने वाले अध्यापक के लिए तो यही है कि जो पुराने लोग पढ़ा रहे हैं, अब उसमें चूँकि नया मेथड आ रहा है तो करके सीखना, हम जितना नया आ रहा है, जितना हम अपडेट रहेंगे नए आधार पर, नए सिलेबस को पढ़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे तो उतना ही ग्रोथ होगी। आजकल मेमोरी यानी याद करने की समस्या बढ़ती जा रही है। कोई ट्रिक जिससे बच्चे जल्दी और लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें? जितना एकांत मन से यानी एकांत होकर पढ़ेंगे उतने जल्दी याद होगा, या हम उसको लिख करके जितना पढ़ेंगे या करके, मेन रूप से प्रैक्टिकली जितना हम करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें तैयार रहेगा। जब उसको चाहे मैथमेटिकल हो या फिजिक्स हो या हिंदी, जितना हम लिख करके या आपस में डिस्कशन करके पढ़ेंगे उतना हमें तैयार रहेगा। जितना डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा तैयार रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना ग्रुप डिस्कशन होगा उतना ज़्यादा तैयार होगा। पहले क्या होता था, बच्चे पहले पढ़ते थे, इसके बाद मिस में जाके खाना खाते तो वहीं घंटों बैठ के डिस्कशन ही तो करते थे। जितना डिस्कशन करते थे उतनी ज़्यादा मेमोरी, हाँ सब डाउट से लेकर हर चीज़ क्लियर होती है उससे। तो और जो नहीं आता है तो अपना अध्यापक से उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक अच्छी एक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी होता है वो डिस्कशन करना। आजकल के बढ़ते मीडिया और आईफोन, लैपटॉप, टीवी के अन्य उपकरणों में बच्चों को मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव देखा जा रहा है। यह पर इनके बिना आज गुजारा भी नहीं। बच्चे कितना समय और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम के लिए इस चीज़ों को कैसे उपयोग में लाएं? जो मीडिया या इसका है या हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं है तो सही, अगर लेकिन हम सही दिशा में देख रहे हैं तो। लेकिन कोई भी हो गलत को जल्दी पकड़ता है, सही को देर में पकड़ता है। अगर सही देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर गलत देख रहे हैं तो फिर खराब। समय का भी दुरुपयोग, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। पे भी प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और हमें नहीं आ रहा है तो हम इसके माध्यम से उसको सर्च करके तुरंत क्लियर कर सकते हैं। हमारे समय की भी बचत होगी, हमारी ग्रोथ भी होगी। और अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर गलत देख रहे हैं तो फिर पीछे जाएंगे। और उन पेरेंट्स के लिए मैसेज जिनके बच्चे इस मीडिया की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, कितना बच्चों को दिखाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? अब उनके दिखाने के लिए है कि केवल हम उनको यही समझाएं कि अच्छी, मतलब जो हमें चाहिए वो देखें, गलत दिशा ना पकड़ पाएँ। ठीक है, आपका गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन